नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल बैक्स मैथ में। दोस्तों अपन जो है बात कर रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति की, और राजस्थान की कला व संस्कृति में जो अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो जो है वो हस्तकला। हस्तकला से संबंधित अपन ने जो है पिछले वीडियो में बात की थी और हस्तकला को अपन ने कंप्लीट किया था, ठीक है। और यदि आपने जो है हस्तकला से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप हस्तकला से संबंधित अपने जो वीडियो है उनका अध्ययन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान की कला व संस्कृति में जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, और वो अगला टॉपिक मैं लेता हूं आपके लिए नृत्य कला। अब नृत्य कला होती क्या है वो आप मुख्य रूप से जानते हो कि नृत्य कला से तात्पर्य होता है, मुख्य रूप से अपन लेते हैं नृत्य, और कला के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। नृत्य अर्थात नाचने की जो कला होती है, नाचने की कला को ही नृत्य कला कहा जाता है। और आपको पता है राजस्थान में जो है, राजस्थान ऐसा एक राज्य है जहां पे हर चीज का मतलब कलाकार आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो नृत्य कला की बात अपन आज यहां करने वाले। अब नृत्य कला जो है वो मुख्य रूप से अपन बात करें तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? नृत्य कला की अपन बात करें तो मुख्य रूप से अपने नृत्य कला जो है वो दो प्रकार की होती है। अब आप बात करोगे दो प्रकार कौन कौन से, तो दो प्रकारों में यदि मैं बात करूं तो वो दो प्रकार जो है वो इस प्रकार है। पहला अपन लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। बात करूं मैं दूसरे प्रकार की तो वो है अपने लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य होते क्या है उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य की मैं अब आपसे बात करता हूं। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है? शास्त्रीय नृत्य जो होता है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य होता है कि वह नृत्य जो संगीत, ताल व लय के आधार पर, संगीत, ताल या अपन कहे लय के आधार पर जो आदिम राजघराने होते हैं, आदिम राजघरानों के द्वारा, संगीत, ताल, लय के आधार पर आदिम राजघरानों के द्वारा, आदिम राजघरानों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले नृत्य, आयोजित किए जाने वाले नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। भाई शास्त्रीय नृत्य की अपन बात कर रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है? शास्त्रीय नृत्य होता है कि संगीत, ताल, लय के आधार पर जो आदिम राजघराने होते हैं, आदिम राजघराने होते हैं उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो नृत्य होते हैं, उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो नृत्य होते हैं उन्हें अपन शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अब अपन बात करें कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की मैं आपसे बात करूं तो वो है कथक। अब आपने सुना ही होगा कथक के बारे में, आप जानते ही हो कि राजस्थान का यदि मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो वो अपने है कथक। अब बात करें कि राजस्थान में कथक के जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो राजस्थान में जो है वो कथक के जनक की बात करूं, कथक के जनक की बात करूं तो वो है भानुजी महाराज। भाई भानुजी महाराज जो है वो राजस्थान में कथक के जनक माने जाते हैं, और कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है अपने राजस्थान का, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि ये मुख्य रूप से अपने कौन से घराने से संबंधित है। भाई शास्त्रीय नृत्य जो है वो मुख्य रूप से किस घराने से, राजस्थान में किस घराने से संबंधित है, तो ये अपने जो है अपन बात कर लेते हैं इसकी कि ये मुख्य रूप से ये जो है अपने जयपुर घराने से संबंधित है। भाई यहां तक अपनी बात हो गई कि नृत्य कला के अंतर्गत अपन नृत्य कला पढ़ रहे हैं। नृत्य कला में अपन ने बात की कि नृत्य कला जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला जो है शास्त्रीय नृत्य होता है, और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य होता है संगीत, ताल, लय के आधार पर आदिम जो राजघराने होते हैं उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। और अपने राजस्थान की मैंने बात की कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा बताया? कथक नृत्य बताया। कथक नृत्य के जो जनक है वो है भानुजी महाराज, ठीक है। और ये इसका अपन बात करें कि संबंध कौन से घराने से हैं, तो संबंध अपने जो है इसका जयपुर घराने से। अब दोस्तों आपसे मैं बात करूं शास्त्रीय नृत्य की ही, कि शास्त्रीय नृत्य जो है
शास्त्रीय नृत्य में अपन ने बात कर ली कि कथक नृत्य अपने राजस्थान का जो है प्रमुख नृत्य है। ठीक है, अब राजस्थान के अलावा यदि अपन बात करें उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत का यदि शास्त्रीय नृत्य की मैं बात करूं ना, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य भी अपना कौन सा है? उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है कथक नृत्य। अब कथक नृत्य तो है, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है, लेकिन अपन बात करें इसके प्रवर्तक की या इसके जनक की, तो इनका जो जनक है, इसका जो जनक है वो माना जाता है बिरजू जी महाराज। बिरजू जी महाराज को जो है वो इसका जनक माना जाता है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की बात चल रही है। शास्त्रीय नृत्य यदि उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य की मैं बात करूं तो वो है कथक नृत्य, और कथक नृत्य जो उत्तरी भारत में चलता है, और कथक नृत्य जो उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उनके जनक की बात करूं तो वो है बिरजू जी महाराज। यदि अपन बात करें कि इनका संबंध कौन से कहां से है, तो ठीक है, इसका संबंध यदि उत्तरी भारत में अपन ले तो एक तो हो सकता है बनारस, बनारस के अलावा अपन बात करें तो वो है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की अपन ने बात कर ली। शास्त्रीय नृत्य जो है राजस्थान के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य कथक को माना गया, जिसके जनक की अपन ने बात की थी, और वो जनक जो थे वो थे अपने भानुजी महाराज। ठीक है, और उत्तरी भारत का भी शास्त्रीय नृत्य कथक को ही माना जाता है। ठीक है, इसके जनक बिरजू जी महाराज को माना जाता है। बनारस व लखनऊ जो है प्रमुख केंद्र है। और शास्त्रीय नृत्य होते क्या है, वो अपने आपने बात कर ली कि शास्त्रीय नृत्य होते हैं संगीत ताल लय के आधार पर जो आदिम राजघराने होते हैं उनके अंदर जो आयोजित किए जाने वाले नृत्य होते हैं ना, वो अपने शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें नृत्य की जो दूसरे प्रकार होते हैं। भाई दूसरा प्रकार जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा प्रकार जो है वो क्या होता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रकार जो अपन ने बताया था वो है लोक नृत्य। अब लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य वैसे बेसिक आप इन सब चीजों के बारे में जानते हो कि होता क्या है। तो लोक नृत्य जो है वो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के लोगों के द्वारा, राजस्थान के लोगों के द्वारा जिस नृत्य को मान्यता प्राप्त हो जाती है, जिस नृत्य को, वह नृत्य जिसे राजस्थान के लोगों के द्वारा, राजस्थान के लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। मान्यता प्राप्त हो जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य कहते हैं कि वह नृत्य जिसे राजस्थान के लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है उसे अपन लोक नृत्य कहते हैं। अब लोक नृत्य की यदि मैं बात करूं कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, राजस्थान का यदि अपन प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, भाई राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य यदि बात कर ले अपन, तो मुख्य जो लोक नृत्य है राजस्थान का वो आप सबको पता है कौन सा है? घूमर नृत्य। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। और घूमर नृत्य से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अपन जो है लोक नृत्य में सबसे पहले घूमर नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा घूमर नृत्य जो है, घूमर नृत्य है वो है कहाँ का, वह कहाँ, कैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो घूमर नृत्य की जो मुख्य रूप से अपन बात करें, घूमर नृत्य की मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं आपसे, तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति की बात करो तो उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया का एक नृत्य है। मध्य एशिया का एक नृत्य है, उस नृत्य का नाम है भ्रंग नृत्य। भ्रंग नृत्य से उत्पत्ति हुई है इसकी। ठीक है भाई, मध्य एशिया का एक नृत्य है भ्रंग नृत्य, और उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इस घूमर नृत्य को जो है, इस घूमर नृत्यों को अपन कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर, या अपन बात करें नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। अपन बात कर ले इसका कि नृत्यों का हृदय भी इसे ही कहा जाता है, नृत्यों का हृदय।
ठीक है भाई। घूमर नृत्य की उत्पत्ति की मैंने बात की कि उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया का एक नृत्य है, भ्रंग नृत्य, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। यदि मैंने इसे बताया कि नृत्यों का सिरमौर इसे कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा इसे कहा जाता है, और नृत्यों का जो हृदय है वो भी अपन इसे ही कहते हैं। अब अपन बात करें कि घूमर नृत्य है वो किया कब जाता है, तो घूमर नृत्य जो मुख्य रूप से यदि अपन बात करें तो ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पे जो है भाई, मांगलिक अवसरों पर मुख्य रूप से अपना जो है घूमर नृत्य किया जाता है। अब घूमर नृत्य मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। जैसे अपन मांगलिक अवसरों की बात करें तो मांगलिक अवसर में एक तो अपन ले सकते हैं आखा तीज। आखा तीज पे ये मुख्य रूप से होता है, ठीक है। अब यदि आखा तीज के अलावा मैं बात करूं आपसे गणगौर, ठीक है। आखा तीज और गणगौर पे मुख्य रूप से जो है अपने घूमर नृत्य का आयोजन होता है, ठीक है। ये नृत्य जो है, घूमर नृत्य जो है दोस्तों, घूमर नृत्य जो है वो अष्टताल पद्धति पे निर्भर होता है। अष्टताल पद्धति पर आधारित होता है भाई। घूमर नृत्य जो है वो होता है अष्टताल पद्धति पर आधारित होता है। मुख्य रूप से अपन ने बात की कि मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय कहा जाता है। मांगलिक अवसरों पर मुख्य रूप से किया जाता है, और मांगलिक अवसर मैंने आपको बताया आखा तीज और गणगौर, ठीक है। इस नृत्य में जो महिला नृत्यांगना होती है भाई, इस नृत्य में अपन बात करें घूमर नृत्य में मुख्य रूप से महिला नृत्यांगना होती है। और महिला जो नृत्यांगना होती है भाई, महिला नृत्यांगना जो होती है, महिला नृत्यांगना जो होती है वो मुख्य रूप से इस नृत्य में 80 कली का लहंगा पहनती है। 80 कली का लहंगा भाई, 80 कली का लहंगा जो है वो इस नृत्य के अंदर महिला नृत्यांगना द्वारा मुख्य रूप से पहना जाता है। अब दोस्तों अपन बात करें, थोड़ा सा आगे चले तो जो है घूमर नृत्य में जैसे अपन बात करें कि 80 कली का लहंगा, ये जो मान लो अपन ऐसे मान लो, ये जो है ये अपने लहंगे की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये जो है ये लहंगा है, ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से कितनी कली होती है मैंने आपको बताया, इसमें मुख्य रूप से 80 कली होती है, ठीक है। अब 80 कली होती है, इसको जो है इसको कहते हैं अपन मध्य कली भाई, मध्य कली कहते हैं। अब ये जो कमर पे पहनी जाती है, कमर पे होती है, या अपन कह सकते हैं कनकती, कनकती या कंडोरा, कंधोरा, ये मुख्य रूप से वैसे आभूषण के अंतर्गत आता है। कनकती या कंडोरा जो है वो मुख्य रूप से आभूषण के अंतर्गत आता है। अब 80 कली का जो लहंगा होता है और जो मध्य की कली होती है उसे अपन जो है वो मुख्य रूप से मध्य कली कहते हैं। जो लहंगे के बीचों बीच होती है, जो लहंगे के बीचों बीच होती है उसे अपन जो है मध्य कली कहते हैं। यदि मैं बात करूं बाह्य कली की, यदि अपन बात करें बाह्य कली को क्या कहते हैं, तो ये जो बाह्य कली है ये कहलाती है आकाश कली, ठीक है। बाह्य कली जो है वो मुख्य रूप से कहलाती है आकाश कली, ठीक है। दोस्तों आज अपन ने जो है घूमर नृत्य के बारे में बात की, और ये जो मुख्य रूप से अपन बात करें इस लहंगे की, तो ये जो है ये 16 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 16 मीटर का होता है, ठीक है। दोस्तों अपन ने बात की जो है घूमर नृत्य की, कि घूमर नृत्य जो है मुख्य रूप से कहाँ, मतलब किससे इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। और इसमें जो है कब किया जाता है, मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। मांगलिक अवसर अपन ने पढ़े थे, मांगलिक अवसरों में आखा तीज और मुख्य रूप से वो देखा था। इसमें जो महिला द्वारा जो लहंगा पहना जाता है उस लहंगे की मैंने बात की थी, वो लहंगा जो है 80 कली का होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें, तो राजस्थान की बात करते हैं। अब राजस्थान में यदि अपन बात करें कि राजस्थान में नृत्यों के प्रकार कितने होते हैं, या राजस्थान में कितने प्रकार के नृत्य होते हैं, तो राजस्थान में नृत्यों के प्रकार, अब राजस्थान में मुख्य रूप से नृत्यों के प्रकारों की बात करूं तो राजस्थान में मुख्य रूप से नृत्यों के जो प्रकार है वो होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के नृत्य जो है वो अपने राजस्थान में किए जाते हैं। उन 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो 4 प्रकार में पहला लेते हैं अपन व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य,
दूसरा अपन बात करें तो वो है जनजातीय नृत्य। और तीसरे की यदि मैं आपसे बात करूं तो वो हो गया क्षेत्रीय नृत्य। अगर मैं बात करूं चौथे की तो वो होता है धार्मिक नृत्य। भाई राजस्थान में अपने नृत्यों की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में मुख्यतः नृत्यों के प्रकार कितने बताए मैंने कि भाई 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रकार है व्यावसायिक नृत्य, ठीक है, दूसरा होता है जनजातीय नृत्य, तीसरा होता है क्षेत्रीय नृत्य और चौथा होता है धार्मिक नृत्य। अब इनके नाम से आपको पता चल रहा होता है कि व्यावसायिक नृत्य वह नृत्य होते हैं जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं, अर्थात जो मतलब व्यवसाय करने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें अपन व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। जनजातीय नृत्य अपने राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी मुख्य रूप से इसी नृत्य से पूछे जाते हैं। जनजातीय नृत्य के बारे में भी अपन बात करेंगे कि भाई विशेष प्रकार की जो राजस्थान में जातियां होती है, किन किन जातियों का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय नृत्य किसी क्षेत्र विशेष का जो नृत्य होता है उस नृत्य, और ठीक है धार्मिक अवसरों पर जो नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है उनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अपन आज बात करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं व्यावसायिक नृत्य कि अपने व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अपन इन चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो वो है व्यावसायिक नृत्य। अब व्यावसायिक नृत्य जो है मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन मतलब क्या होता है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य वह होता है कि वह नृत्य जो किसी न किसी व्यवसाय के रूप में किया जाता है, या मतलब वह नृत्य जिसको करने से व्यक्ति को जो है जिसकी आजीविका चलती है या जो व्यवसाय समझ के जो नृत्य किए जाते हैं उसे अपन व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। अब मैं आपसे बात कर लूं व्यावसायिक नृत्य में अपन सबसे पहले मुख्य रूप से लेते हैं भवाई नृत्य। अब भवाई नृत्य जो है वो होता क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रमुख नृत्यांगना कौन सी है इसकी, और ये कहां का प्रसिद्ध है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब भवाई जो नृत्य है वो मुख्य रूप से किया जाता है भवाई जाति के द्वारा। भाई भवाई जाति के द्वारा मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। अब अपन बात करें कि इसकी महिला नृत्यांगना की यदि मैं बात कर लूं आपसे, महिला नृत्यांगना की यदि अपन बात करें तो वो है एक तो तारा शर्मा, और यदि दूसरी की मैं बात करूं तो दूसरी है अस्मिता काला। अब अपन ने जो है अपन राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक नृत्यों की बात कर रहे हैं, और व्यावसायिक नृत्य में सबसे पहले जो है अपन भवाई नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब भवाई नृत्य जो है वो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और महिला नृत्यांगना मैंने बताया आपको तारा शर्मा व अस्मिता बेगम, ठीक है, अस्मिता काला। अब यदि अपन बात करें कि राजस्थान में इनकी जो है वो मुख्य रूप से इनकी उत्पत्ति या इनका जनक किसे माना जाता है, तो भवाई नृत्य का जो राजस्थान में जनक माना जाता है वो माना जाता है नागोजी जाट या बागोजी जाट। भाई बागोजी जाट या नागोजी जाट जो है वो राजस्थान में मुख्य रूप से भवाई नृत्य के क्या माने जाते हैं दोस्तों, जनक माने जाते हैं। भाई जनक की बात करूं मैं आपसे कि भवाई नृत्य के जो जनक की मैंने बात की कि भवाई नृत्य का जनक जो है वो मुख्य रूप से नागोजी जाट व बागोजी जाट की बात करें। और महिला नृत्यांगना की अपन ने बात की कि महिला नृत्यांगना जो है तारा शर्मा व अस्मिता काला है। अब यदि यदि बात करें पुरुष नृत्यांगना की, भाई महिला नृत्यांगना तो है ही, और पुरुष नृत्यांगना की यदि मैं आपसे बात करूं, पुरुष नृत्यांगना की यदि दोस्तों अपन बात करें तो पुरुष नृत्यांगना में सबसे पहले जो है वो है अपने शेखावत जी, ठीक है। और शेखावत जी का जो है पूरा नाम की बात करें तो अपन रूप सिंह शेखावत या शेखावत रूप सिंह इन्हें कहा जाता है, शेखावत रूप सिंह, ठीक है। और यदि दूसरा जो है वो है प्रदीप पुष्कर।
भाई प्रदीप पुष्कर और शेखावत रूप सिंह जो है वो अपने मुख्य रूप से इसके वो है भाई पुरुष नृत्यांगना है, पुरुष नृत्यांगना है। महिला नृत्यांगना की अपन ने बात की अस्मिता काला और तारा शर्मा। अब अपन बात करें भवाई नृत्य से संबंधित ही कुछ और टॉपिक जो है उसके बारे में कि भवाई नृत्य को अपने राजस्थान की तो आपने बात कर ली कि सर राजस्थान में तो जो है इसे भवाई जाति द्वारा किया जाता है। भाई राजस्थान में तो भवाई जाति द्वारा किया जाता है। यदि मैं बात करूं कि गुजरात में जो है, गुजरात में किस जाति के द्वारा, या गुजरात में जो ये नृत्य होता है भवाई नृत्य, उसे कौन सी जाति करने में निपुण है। भाई राजस्थान में मैंने आपको बताई कि राजस्थान के अंतर्गत भवाई जाति है। उसी प्रकार गुजरात की यदि अपन बात करें तो गुजरात में है तुरी जाति। गुजरात में जो है यह नृत्य करने में तुरी जाति निपुण है। यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में जो है, भाई मध्य प्रदेश में कौन सी जाति है ऐसी जो ये भवाई नृत्य जो अपने राजस्थान में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश में कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में इसको करने में निपुण है पाट जाति, या इस पाट जाति को जो है वो डकोलिया जाति भी कह देते हैं। डकोलिया जाति या पाट जाति जो है, डकोलिया जाति या पाट जाति जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में भवाई नृत्य करने में निपुण है। और गुजरात की अपन ने बात की तो गुजरात में तुरी जाति है, और राजस्थान में तो आपने पता ही है कि भवाई जाति है, भवाई नृत्य करने में निपुण। अब अपन बात करें कि यह नृत्य किया कैसे जाता है। भाई ये नृत्य मुख्य रूप से किया कैसे जाता है, तो ये जो नृत्य है दोस्तों, ये नृत्य मुख्य रूप से जो है वो किया जाता है अपने, जैसे अपन को आपको मैं बता दूं कि भवाई नृत्य जो है वो मुख्य रूप से किया कैसे जाता है। अब भवाई नृत्य आपने देखा होगा, भवाई नृत्य किया जाता है नंगे पांव किया जाता है। भाई नंगे पांव सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि नंगे पांव ये नृत्य किया जाता है। अब नंगे पांव किया किन पे जाता है, तो नंगे पांव जो है, नंगे पांव मुख्य रूप से अपन कहते हैं कांच के टुकड़ों पर, भाई कांच के टुकड़ों पर, या अपन बात कर ले नंगी तलवार पर, नंगी तलवार पर, या अपन बात करें जैसे थाली हो गई या अपने गिलास हो गया उनके किनारों पर। भाई थाली गिलास के किनारों पर ये मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। और किया कैसे जाता है, किया जाता है नंगे पांव किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवार पर, या थाली या गिलास के किनारों पे। ठीक है, ये अपने भवाई नृत्य की बात हो गई। दोस्तों आज जो है अपन ने बात की नृत्य कला की, स्टार्ट किया नृत्य कला में मुख्य रूप से अपन ने जो है नृत्य कला के बारे में पढ़ा कि नृत्य कला मुख्य रूप से राजस्थान में दो प्रकार की होती है। पहला जो पढ़ा था वो शास्त्रीय नृत्य पढ़ा था, और दूसरा जो पढ़ा था वो लोक नृत्य पढ़ा था। शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो मुख्य रूप से संगीत ताल लय के आधार पर जो आदिम राज घराने होते हैं उनके द्वारा दो नृत्यों का आयोजित किया जाता है, उन्हें अपन शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है वो अपन ने देखा भी था कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक जी है, जिसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भानुजी महाराज माने जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा उत्तरी भारत का नृत्य भी जो है शास्त्रीय नृत्य कथक ही है। ठीक है, इसके बाद में अपन लोक नृत्य की बात की थी। लोक नृत्य के बाद में अपन राजस्थान में आए थे। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से नृत्यों के प्रकारों की बात की थी। व्यवसायिक नृत्य जो है वो उनके बारे में, व्यवसायिक नृत्य में आज अपन एक भवाई नृत्य अभी पढ़ा भी था। ठीक है, और जो है जनजातीय नृत्य होते हैं राजस्थान में, 4 प्रकार के मैंने आपको नृत्य बताए। ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।